नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं भैरव जी के एक अत्यंत प्रभावी शत्रुनाशक तांत्रिक साबर मंत्र की। अब इसे तांत्रिक साबर मंत्र क्यों कहा? क्योंकि तंत्र के लिए अक्सर बोलता हूं कि तंत्र अपना प्रभाव एक बार तो तत्क्षण दिखाते ही दिखाते हैं। उसी प्रकार ये मंत्र इतना प्रभावी है, एक बार तो शत्रु की नाक में दम कर ही देगा। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भैरव जी को भोग देते हुए इस मंत्र का जप किया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि भैरव जी अपनी करामात ना दिखाएं और आपके शत्रु को दिन में तारे ना दिखा दे। वैसे तो इस मंत्र के लिए कहा जाता है कि शत्रु के मारने के लिए है, परंतु अक्सर बोलता हूं किसी के जीवन को हानि हो ऐसे प्रयोग ना करें। केवल शत्रु हमारा पीछा छोड़ दे, शत्रु को सबक भी मिले, इस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। आज जो प्रयोग दे रहा हूं वो इसी प्रकार का है। शत्रु आपसे शत्रुता तो छोड़ ही देगा, परंतु साथ ही साथ उसे सबक भी प्राप्त होगा, उसे भी पीड़ा मिलेगी, परिवार को पीड़ा मिलेगी, जिससे कि वह स्वयं समस्या में फंसेगा, मुसीबत में फंसेगा। यदि बात करें किस प्रकार कैसे इसका विधान किया जाए, किस समय इसका विधान किया जाए, सामग्री के साथ विधान किया जाए, वही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। प्रिय दर्शकों, भैरव जी के अनेकों अनेक प्रयोग पूर्व में भी दिए हैं और बार बार एक मुख्य बात मैंने रिपीट की है, दोहराई है कि भैरव जी के लिए यदि कोई प्रयोग नहीं भी कर पाते तो मैंने अपने अनुभव में पाया है कि एक चौमुखा तेल का दिया भैरव जी के मंदिर में अर्पित करना आरंभ कर दीजिए, प्रज्वलित करना आरंभ कर दीजिए और वहां बैठ करके 10-15 मिनट के लिए अपनी समस्या परेशानी से अवगत कराइए, निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उससे भी आप अपनी समस्या से निकल आएंगे, आपका कार्य सिद्ध होगा, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो। ये मेरा निजी अनुभव है और मैंने सैकड़ों हजारों लोगों को ये उपाय बताया जो ये कहते हैं कि हमसे मंत्र जाप नहीं होगा, हमसे ये प्रयोग नहीं होगा। संध्या काल के समय सूर्यास्त के आसपास आप चले जाइए, तेल का दीपक लेकर के वहां बैठकर निवेदन प्रार्थना करके दीप अर्पित करके चले आइए। निश्चित कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, किसी भी प्रकार से, येन केन प्रकारेण आपको आपकी समस्या से निकलने का मार्ग मिलता है और आपका कार्य पूर्ण होता है। आज का जो प्रयोग है मूलतः शत्रु के सर्वनाश के लिए है। किसी भी तरह से शत्रु आपको पीड़ा दे रहा है, परेशान कर रहा है, पानी सर से ऊपर निकल गया है, उस परिस्थिति में इस प्रयोग को किया जाता है। छोटी मोटी समस्या हो, परेशानी हो या छोटे मोटे विवाद के लिए इस प्रकार के प्रयोग करना किसी भी प्रकार से हितकर नहीं है, क्योंकि कई बार हम आवेश में प्रयोग कर जाते हैं, सामने वाले को पीड़ा होती है, परेशानी होती है और फिर हमारा मन पछताता है, मन दुखी होता है कि ऐसा क्यों किया, इतनी सी ही तो बात थी। तो इसलिए जब भी शत्रु के लिए कोई प्रयोग करे तभी जब वास्तव में शत्रु बहुत अधिक प्रबल हो और आपके मान सम्मान पर आंच आ रही हो, परिवार टूट रहा हो, बिखर रहा हो या फिर जीवन को संकट बन रहा हो, तभी ऐसे प्रयोग करने चाहिए। चर्चा करते हैं आज का प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की। सामग्री के साथ ये प्रयोग करना है। प्रिय दर्शकों, साबर मंत्र है। साबर मंत्रों में सामग्री विशेष की विशेष आवश्यकता नहीं होती। मंत्र का जप और भोग सामग्री ये दो मुख्य होती हैं। इन्हीं को आधार मान करके, इन्हीं को लेकर के हम अपना प्रयोग पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रयोग में भी मूलतः मंत्र का जप करना है, साथ ही साथ भैरव जी को भोग अर्पित करना है। सभी भोग सामग्री और सामान्य पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। इस सामग्री को लेकर के आपको ये प्रयोग संपन्न करना है। भोग सामग्री में मुख्य रूप से 2 बूंदी के लड्डू ले, उसमें लौंग लगा के रखिएगा, 1 मीठा पान लीजिएगा, 7 बतासे, 1 जायफल और यदि आंशिक वस्तु प्रयोग कर सके तो अति उत्तम होगा, जिसमें शराब और सिगरेट का प्रयोग भी किया जा सकता है। अनिवार्यता नहीं है, परंतु करेंगे तो उत्तम होगा। सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, चाहे वो सामग्री हो, विधान हो या मंत्र हो। तो आप पूर्ण वीडियो को देखें, उसके बाद ही प्रश्न करें। बात यदि करें किस दिन से और कैसे इस प्रयोग को किया जाना है, इस प्रयोग के लिए सर्वोत्तम होगा शनिवार का दिन। शनिवार के दिन से ही आपको ये प्रयोग करना है। पूर्व में भी बार बार बता चुका हूं कि जब समस्या से निकलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो शनिवार का दिन उत्तम है। जब हम मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयोग करें तो अन्य शुभ दिनों में करें तो श्रेष्ठ होता है। इस प्रयोग को शत्रु से निजात पाने के लिए कर रहे हैं, शत्रु को कष्ट पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो शनिवार का दिन सर्वोत्तम होगा। अब शनिवार भी यदि सिद्धि योग में हो तो प्रयोग शीघ्र सफल होगा। शनिवार के दिन चतुर्दशी तिथि हो, अमावस्या हो, अनुराधा नक्षत्र हो, सप्तमी तिथि हो, ये तिथियां हो तो आपके प्रयोग को बल मिलेगा।
अन्यथा कोई सिद्धि योग बन रहा हो। सिद्धि योग के लिए पूर्व में एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को देख सकते हैं, सिद्धि योग जान सकते हैं किस प्रकार सिद्धि योग देखा जाए। अब बात करते हैं किस भोग के साथ करना है, किस दिन करना है। उसके बाद बात करते हैं कैसे करनी है ये साधना, किस प्रकार इस मंत्र का विधान करना है। घर में दक्षिण मुख होकर के आपको बैठना है। यदि कोई मंदिर में व्यवस्था बन जाए तो मंदिर में बैठिएगा, परंतु जब इस प्रयोग को आप आरंभ करेंगे उससे पूर्व भोग सामग्री जो मैंने बताई है एक बार आपको मंदिर में देकर के आनी है, और जब आप घर में इस मंत्र का जप करेंगे तब भी इस भोग सामग्री का आपको प्रयोग करना है। किसी दोने के अंदर या किसी मिट्टी के कोरे में इस भोग सामग्री को रख लीजिएगा और भैरव जी के मंदिर में अर्पित करके आइएगा। रात्रि कालीन ये साधना है, रात्रि के 10 बजे बाद इस साधना को आप कभी भी कर सकते हैं। एक दिवस के विधान के साथ ही ये साधना आपकी संपन्न होती है। सबसे पहले भोग सामग्री ले जाकर के भैरव जी को अर्पित कीजिए, निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं, शत्रु से पीड़ित हूं, परेशान हूं, समाज में मान सम्मान खराब हो चुका है, परिवार टूटने को है। इस प्रकार निवेदन प्रार्थना करके अपने घर चले आइए। उसके बाद रात्रि में 10 बजे के बाद में अपने घर में दक्षिण मुख होकर के काले आसन के ऊपर बैठ जाइए। अपने सामने चौकी पट्टे के ऊपर काले रंग का वस्त्र बिछाइए, भैरव जी का विग्रह स्थापित कर लीजिए। साथ ही साथ तेल का दीपक लगाना है, पुष्प के ऊपर उस दीपक को रखिएगा अथवा गेहूं के दाने, बाजरे के दाने ले लीजिएगा, उसके ऊपर उस दीपक को स्थापित कर दीजिए। सबसे पहले सामान्य शुद्धि आचमन कीजिए, दाहिने हाथ में जल लीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिए, तेल का दीपक है उसे जला लीजिएगा, रोशन कर लीजिएगा। तत्पश्चात दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, पुष्प आदि ले लीजिए और फिर संकल्प कीजिएगा। अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा और साथ ही अपने उस शत्रु का नाम बोलिएगा। यदि शत्रु ज्ञात है तो, शत्रु ज्ञात नहीं है तो आपको सर्व शत्रुओं के नाश के लिए, समाप्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रकार आपको संकल्प में बोलना है। संकल्प के उपरांत सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य पूजन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। साथ ही साथ माँ भगवती शक्ति और शिव का ध्यान पूजन कीजिए। उसके साथ ही भैरव जी का पंचोपचार रीति से पूजन आदि कर लीजिए। जो भी सामग्री आपके पास है, जितनी आपकी व्यवस्था है, पूजन विधान आपका संपन्न हुआ। इसके बाद गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य कीजिए। इससे हमारी साधना को बल मिलता है, साधना प्रयोग शीघ्र सफल हो जाते हैं। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी आप सहजता सरलता से बोल सके उसे गणपति मंत्र का आपको जप करना है। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अति उत्तम होगा। इस प्रयोग के लिए कहा जाता है गुरु दीक्षा के बाद इस प्रयोग को करते हैं तो उसी रात्रि आपको परिणाम मिल जाता है, अन्यथा थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो यदि गुरु दीक्षा ली है तो उत्तम है, अन्यथा भगवान शिव को या गुरु गोरखनाथ जी को हाजिर नाजिर मानकर, उनको गुरु जानकर, उनको गुरु मानकर उनके मंत्रों का जप कर लीजिए। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कर सकते हैं। बात करें आज के मंत्र की, अत्यंत सरल, छोटा सा सरल सा मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ करना, याद करना, उसके बाद ही मंत्र का जप करना। साबर मंत्र है, साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र के लिए भी मैं बार बार बोलता हूं। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे दिया जाएगा, इसका भी यदि 11 बार जप करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम होगा। आज का मंत्र पहले अच्छे से कंठस्थ करें, याद करें, ताकि मंत्र जाप के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो और मंत्र का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भैरव किलकिल करे, रक्त मास से कुल्ला करे, चट भर छाती भके कलेजा, भके 3 घड़ी 3 पहर, 3 दिना में काम करके लौट कर जवाब नहीं देगा तो गुरु गोरखनाथ का शीश काट कर स्नान करेगा। एक बार पुनः दोहरा देता हूं। ओम नमो भैरव किलकिल करे, रक्त मास से कुल्ला करे, और पिए मद का प्याला, चट भर छाती भके कलेजा, भके 3 घड़ी 3 पहर, 3 दिन में काम करके लौट कर जवाब नहीं देगा तो गुरु गोरखनाथ का शीश काट कर स्नान करेगा। ये भैरव जी का प्रबल शत्रुनाशक मंत्र है। भैरव जी को साक्षात करने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। भैरव जी को साक्षात करके ही आपको एक भोग देना होता है, एक भेंट देनी होती है। भैरव जी अगर साक्षात होकर के उसे ग्रहण कर लेते हैं तो शत्रु उसी रात्रि चल बसता है। अत्यंत घातक ये मंत्र कहलाता है। इस मंत्र का आपको जप करना है। अब जप
कितना करना है। एक ही रात्रि में यदि संपन्न करते हैं तो 11 माला का जप करना है। यदि आप इस प्रयोग को एक रात्रि में 11 माला नहीं कर पाते, 3 माला शनिवार से नित्य करते हुए 5 दिन तक लगातार इस मंत्र का आपको जप करना है। भोग सामग्री नित्य ही रखनी है, नित्य प्रयोग करनी है। इस प्रकार यह विधान आपका पूर्ण होता है। जप के बाद में अग्नि के ऊपर लौंग, इलायची, बताशे का और जो भोग सामग्री लड्डू आदि रखे उसका भोग लगाइएगा। शेष भोग सामग्री को काले कुत्ते को दे दीजिएगा। अब देने कैसे है? पहले भैरव जी की ज्योत के ऊपर से आपको क्लॉकवाइज 7 बार उस भोग सामग्री को घुमाना है। उसके बाद एंटी क्लॉक अपने ऊपर से घुमाना है, फिर कुत्ते को जाकर के दे देना है। इस प्रकार यह प्रयोग आपका पूर्ण होता है। 1 दिवस करें, 5 दिवस करें। यदि 3 माला भी नित्य नहीं कर पाते तो 11 दिन तक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, 1 माला नित्य करते हुए भी। क्योंकि मुख्य रूप से निवेदन प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जप करना है और नित्य ही भोग देना है। इतना निश्चित है, शत्रु समाप्त होगा, हर हाल में होगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।